स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। रतन खान मलूक दास का है, मृगावती कुतुबुल का, सुंदर विलास सुंदरदास का और बीजक कबीर दास का है। प्रश्न नंबर 91 तक कल हम लोग कर चुके थे, आज 92 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 92, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? किसकी रचना थी जिससे गाय का वध पर रोक लगा दी थी? तो ये है संत दादू दयाल। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संत दादू दयाल के से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमेर नरेश मान सिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था। अकबर ने 40 दिन तक दादू के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर गौहत्या पर रोक लगवा दी। तो दादू दयाल इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 93, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा न कोए। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति है। उपयुक्त पंक्ति कबीरदास की है। यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीरदास के दुखी होने की बात कही गई है, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है। संसार चक्की के समान है जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पार्टों के बीच मनुष्य पिसता रहता है। शब्द शक्ति क्या होता है? शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ है, व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा है? पहला अमिधा, दूसरा व्यंजना, तीसरा लक्षणा। अब देखिए अमिधा क्या होता है। अमिधा जिसका सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाता उसे अमिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा है व्यंजना, जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध ना हो तो मुख्यार्थ से होता है और ना ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग्यार्थ से हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यह 2 प्रकार की होती है, मतलब जहाँ पर व्यंग्य प्रस्तुत हो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना 2 प्रकार का होता है, एक होता है शाब्दी व्यंजना, दूसरा आर्थी व्यंजना। व्यंजना के 2 भेद हैं। तीसरा और अंतिम है लक्षणा। मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। तो ये हमारे 3 हो गए, अमिधा, व्यंजना, लक्षणा। प्रश्न नंबर 94, मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमरन नाई। उक्त काव्यांश किस कवि का है? तो यह कबीरदास की पंक्ति है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीरदास कह रहे हैं मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमरन नाई। यह कबीरदास जी की पंक्ति है, इसको याद रखिएगा। कबीरदास जी भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे, संत कवि हैं, ये प्रमुख संत कवि हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। कबीरदास जी की वाणियों का संकलन आपको पहले वाले पार्ट में बताएं कि बीजक नाम से ग्रंथ में मिलता है। बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास थे, क्योंकि कबीर को ये कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने जो जो वाणी बोली उसका संकलन धर्मदास ने बीजक नाम से किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्तकाल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी मानी जाती है। रसखान भक्तकालीन कृष्ण भक्त कवि हैं। इनका पूरा नाम क्या था? रसखान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसखान की। रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम दोहावली आदि रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 95, अंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिभड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो यह है सूफी साधना पद्धति। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूफी साधना पद्धति का इसमें प्रभाव है। देखते हैं नीचे, कबीर द्वारा रचित इस साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। कबीर की साधना पद्धति पर सूफी प्रभाव भी माना जाता रहा है।
सूफियों ने प्रेम की पीर की बात की है। कबीर का जीवात्मा भी उस पीर के लिए तड़पता है। हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। कब किया है? 1464 ईस्वी में। बीजक के 3 भाग हैं, नंबर 1 साखी, नंबर 2 शबद, नंबर 3 रामायणी। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। प्रश्न नंबर 96, दुल्हन गाओ मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो पद में है दाम्पत्य प्रेम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त पद में दाम्पत्य प्रेम का चित्रण है। इस पद में कबीर क्या कर रहे हैं? कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हैं और राम यानी परमात्मा को भरतार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम की उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं। वह अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं कि परमात्मा के सुमिरन की प्रक्रिया में उसके राम अर्थात भरतार के रूप में उनके अहोभाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास द्वारा रचित यह उलटवासी उनके ग्रंथ बीजक के रामायणी से संबंधित है। यह उलटवासी है और उनके बीजक के रामायणी से, बीजक के 3 भाग है, उसमें रामायणी से संबंधित है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, क्या लिखा देखिए, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। शेख तकी सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे और ये मुस्लिम के अनुसार कबीर के भी गुरु माने जाते हैं। वैसे हिंदुओं के अनुसार कबीर के गुरु रामानंद माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अचंभा देख रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर व्याई, पकड़े बिलाए मुर्गे खाई, बैलह डार गून घर आई, कुत्ता कूक लय गई बिलाई। यह भी उलटवासी है, कबीर की होगी। तल कर सासा ऊपर करी मूल, बहुत भात जड़ लागे फूल, कहे कबीर यह पद को बूझे, ताकू तीन्यों त्रिभुवन सूझे। मतलब इस भक्त की क्या अर्थ है? तो यह भक्त की चरम दशा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्त की चरम दशा बता रहा है इसमें। देख लीजिए एक बार डिटेल वाला बता रहे हैं। कबीरदास भक्त की चरम सीमा ज्ञान को मानते थे। किसको मानते हैं चरम सीमा? ज्ञान को। जहाँ भक्त का भगवान से साक्षात्कार हो जाता है उनके लिए वही भक्त की चरम सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उन्होंने कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। यह रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि उनमें किसका प्रभाव पड़ा है, हठ योगी का, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद का आदि मानते हैं। कबीर का जन्म काशी में हुआ था और नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी मृत्यु 1398 ईस्वी 1518 ईस्वी, मतलब 1398 जन्म होगा, 1518 ईस्वी मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाशपुंज है वह बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं है। यह किसने कहा था? तो अजय प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कबीरदास के बारे में। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है कबीर की। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह पंक्ति कबीर की है। ढाई आखर पढ़े प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए पंक्ति कबीर की है। कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम। जो उसको पढ़ लिया यानी परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ और उसका दर्शन पा लिया वही वास्तव में पंडित है। यहाँ पंडित का अर्थ है विद्वान से, ये पंडित जाति का नहीं है। पंडित का मतलब है विद्वान। अन्य कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ देख लीजिए। विधि कर चरित न जाने आनू, जो सिरजा सो जाहिनी आनू, कुतुबुन की पंक्ति है। दूसरा है, जय के बोल बिरह के धाया, कह के हो कहाँ ते छाया, यह झांसी की पंक्ति है। यह भी दोनों याद कर लीजिएगा।
प्रश्न नंबर 99, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तलवंडी नामक गांव में हुआ था। गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित, नदी कौन सी है? रावी, और स्थान है तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। गुरु नानक भक्त काल में निर्गुण धारा की ज्ञानश्री शाखा से संबंध रखते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, भक्ति भाव से पूर्ण होकर वह जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। आचार्य शुक्ल ने ये कहा है कि इन्होंने जितना भजन गाया है वो सब गुरु ग्रंथ साहिब में है, संकलन इनके ये पदों का है। प्रश्न नंबर 100, हम लोग भक्ति काल के 100 प्रश्नों को अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। संत नामदेव विठोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया। संत नामदेव का वारकरी पंथ, वारकरी संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित है। किसकी? नामदेव की। नामदेव की रचनाएं मुखबानी नामक पुस्तक में संकलित है। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना है। सूरदास गऊ घाट पर वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी, यानी सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। फिर गोवर्धन पर्वत गए और श्रीनाथ की सेवा में लग गए सूरदास जी। प्रश्न नंबर 101, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो सुंदरदास ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। ये निर्गुण मार्गियों में एक मात्र संत हैं जो शिक्षित थे, अर्थात व्याकरण रीति अधिक से आदि से परिचित इन्होंने लिखा है। संत कवि जितने हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि अगर पूछे तो वो सुंदरदास ही थे। बाकी संत कवियों में दादू दयाल भी हैं, कबीरदास हैं, लेकिन अगर सबसे शिक्षित है तो वो सुंदरदास हैं। इनका एक पंक्ति है, देखिए, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार है जानी, चतुराई कर बहुविध विषय बनाई आनी। सुंदरदास की 2 रचनाएं हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछता है। नंबर 1 सुंदर विलास, इसमें 34 अंग हैं। दूसरा है ज्ञान समुद्र, इसमें 35 उल्लास हैं। ये उल्लास अंग कांड ये सब एक ही होता है, लेकिन जो जिसमें लिखा उसको वैसे ही याद करना है। इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में लिखा है, सुंदर ग्रंथावली नाम से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 102, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम हेडलाइट यहाँ कर रहे हैं, हाईलाइट। सीधे साधे न कहकर घुमा फिरा कर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटबासी कहलाती है। व्यंजना यानी व्यंग्यधारा। संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटबासियों की रचना की है। प्रश्न नंबर 103, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कबीरदास का संबंध था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीरदास का संबंध मगहर और लोई से था। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी और लोई इनकी पत्नी का नाम था। देख लेते हैं डिटेल में। मगहर और लोई कबीर का संबंध है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री थे। पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री कमाली थी। कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए, रामायणी, शबद, साखी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। ये बहुत बार पूछा गया कि भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसे कहा गया? तो कबीर दास को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेमा भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 104 है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? तो कबीर की पत्नी का नाम था लोई। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनके पुत्र थे कमाल, कमाली, पत्नी का नाम लोई था। वही फिर दोहराया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर को माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है।
प्रश्न नंबर 105, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो संत काव्य की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? कौन कौन सा है पहले देखते हैं। गुरु की महत्ता है संत में, रहस्यवादी भावना है और बाह्य आडंबरों का खंडन है। कई बार कबीर ने देखा होगा बाह्य आडंबर को बहुत ज़्यादा खंडित किए हैं। इसमें वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है संत कवियों के द्वारा, तो सी ऑप्शन गलत है। यानी क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, प्रश्न के हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। इसमें देख लीजिए एक बार, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। गुरु की महत्ता है, रहस्यवादी भावना है, बाह्य आडंबरों का खंडन, जात पात का विरोध, प्रेम की महत्ता है। अगला प्रश्न है 106 नंबर, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है मलूक दास की। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका पूरा पंक्ति जो है वो लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो उसमें मलूक दास का नाम आ जाता है, इसलिए पूरा पंक्ति नहीं लिखा गया है। मलूक दास के शिष्य थे मथुरा दास, इन्होंने मलूक परिचयी लिखा। इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में लिखे गए हैं। इनके निम्न ग्रंथ हैं मलूक दास के ग्रंथ का नाम है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, राम अवतार लीला आदि। वहीं गुरु नानक देव द्वारा रचित निम्न ग्रंथ हैं जपू जी, आसदी बार, नसीहत नामा खड़ी बोली में और सोहिला। ये सब गुरु नानक देव जी के ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107, निर्गुण भक्त के कवि नहीं है। तो निर्गुण भक्त के कवि कौन से नहीं हैं? रैदास हैं, ये सही है। बी कबीर दास है, सी दादू दयाल है, डी आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि श्री रामानुजाचार्य नहीं है। ये राम से आते हैं, विष्णु भगवान का मानते हैं, तो ये सगुण से हैं, निर्गुण से नहीं है। श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्त के कवि नहीं है, बल्कि राम भक्त शाखा के आचार्य हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय तथा विशिष्टा द्वैतवाद की स्थापना की, जबकि रैदास, कबीरदास तथा दादू दयाल तीनों ही निर्गुण भक्त धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के सभी कवि हैं ये। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? अब इसमें से पूछ रहा है कौन से संत कवि नहीं है। तो आपको पता है अभी कि दादू दयाल, सुंदरदास और कबीरदास ये सब संत थे, निर्गुण भक्त कवि थे। लेकिन डी श्रीधर पाठक नहीं है, ये छायावाद में आते हैं श्रीधर पाठक। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी श्रीधर पाठक, इसमें से संत कवि नहीं है। देख लीजिए, हाँ श्रीधर पाठक संत कवि नहीं बल्कि आधुनिक युग के हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, तो वो हैं श्रीधर पाठक, जबकि दादू दयाल, सुंदरदास तथा कबीरदास संत काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? ज्ञान मार्गी शाखा यानी संत कवि को ज्ञान मार्गी शाखा का माना जाता है। तो इसमें से कुतुबुन नहीं है, बाकी सब ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। कबीर, रैदास, दादू दयाल, ये सब याद होना चाहिए कि संत कवि कौन से हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं। कुतुबुन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित मिर्गावती इनकी प्रसिद्ध रचना है कुतुबुन की। आसायत, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि प्रमुख प्रेम मार्गी या सूफी कवि हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा कि सूफी कवि पूछता है। ज्ञान मार्गी जो प्रमुख कवि उनके नाम याद कर लीजिए, कबीरदास, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास, सुंदरदास, इतने लोग हैं। और कुछ होंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट यही लोग हैं। प्रश्न नंबर 110, कबीर परिचयी की रचनाकार कौन है? तो कबीर परिचयी की रचनाकार अनंत दास है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको हाईलाइट किए हैं। कबीर परिचयी की रचनाकार अनंत दास है। नाभादास की रचना भक्तमाल अष्टयाम है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छपायों में लिखा गया है। अष्टयाम अवधी और ब्रज भाषा में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन हुआ है अष्टयाम में। सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। दो रचनाएं इनकी थी सुंदरदास की, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं आपके हरिदास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क, मतागत, सखी संप्रदाय या रट्टी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तानसेन स्वामी यानी हरिदास के गुरु का नाम क्या था?
हरिदास तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी हरिदास था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत के पद्य और केलिमाल, ये सब हरिदास के ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 112, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो दोहा चौपाई में जो लिखे गए पद हो उसको रामायणी कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। एक नोट्स बनाते चलिए और आदिकाल से लिखते चलिए। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहते हैं। ध्यातव्य है कि कबीरदास के बीजक में साखी, शबद एवं रामायणी नामक 3 कोट की रचनाएं संग्रहित हैं। इनका विवरण इस प्रकार है: साखी दोहा छंद में, शबद गेय पदों में, रामायणी दोहा प्लस चौपाई में। अब यहाँ ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, तीनों याद होना चाहिए कि साखी दोहा में है, शबद गेय में है और रामायणी दोहा और चौपाई में है। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना है। 113 नंबर, दशरथ सुप्ति लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? देख लीजिए एक बार ऑप्शन। मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है, दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो इसमें जहाँ तक होगा बी ऑप्शन सही होना चाहिए। देख लेते हैं। हाँ, बी ऑप्शन सही है। मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, जो इसमें कहा गया है दशरथ सुप्ति लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, कबीरदास ने कहा है। देख लीजिए एक बार इसमें। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास कहना चाहता है कि मेरे राम नाम का मर्म भेद कुछ और है। दशरथ पुत्र राम सगुण भक्ति के केंद्र में है, जो शरीरधारी हैं तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के राम गुणातीत एवं घटघटवासी हैं, ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। कबीरदास दशरथ के पुत्र को, राम को नहीं मानते, वो मानते हैं कि वो सगुण में है और कबीर निर्गुण में थे। इसलिए कबीरदास का मानना है कि जो मेरे राम है वो घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। आइए प्रश्न नंबर 14, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। यह कथन था रामचंद्र शुक्ल जी का। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो संत कवि कबीरदास हैं, सुंदरदास है, मलुकदास है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तुलसीदास नहीं है, क्योंकि तुलसीदास सगुण में आते हैं राम काव्य के अंतर्गत। दिए गए कवियों में से तुलसीदास संत कवि नहीं है। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया था, जिसकी ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। 4 शाखाएं एवं उनसे संबंधित कवि इस प्रकार हैं। यहाँ से एक अच्छा नोट तैयार हो जाएगा। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा, कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा यानी संत कवि में कौन कौन आते हैं? तो कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास, निरंजनी, बाबालाल इत्यादि। ये एकदम नोट करके सबको याद कर लीजिए, क्योंकि पूछता बार बार। देखिए कितनी बार पूछा है। दूसरा आपका प्रेमाश्रयी शाखा, जो सूफी काव्य कहा जाता है। इसमें कौन कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन, मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, आसाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह इत्यादि। तीसरा आपका आ गया रामाश्रयी शाखा, ये सगुण में आएगा। ये दोनों निर्गुण में था, ये सगुण में आएगा आपका। रामाश्रयी शाखा रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, कीलदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद चौहान इत्यादि। ये सब रामाश्रयी शाखा में आते हैं। आगे देखिए कृष्णाश्रयी शाखा, निम्बार्क आचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्बुद्धदास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई, रसखान आदि। ये सब कृष्णाश्रयी शाखा में आते हैं। अष्टछाप के सारे कवि कृष्णाश्रयी शाखा में आते हैं और रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी सगुण में आता है। प्रश्न नंबर 116,
सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। तो ये सही नहीं दिया कोई भी, इसमें देख लीजिए। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास मानते हैं। सूरदास 1478 ईस्वी, जायसी 1492 ईस्वी, हिजरी संबत में 900, तुलसीदास 1532 ईस्वी। यानी इनमें सही क्रम होगा पहले कबीरदास, फिर सूरदास, जायसी, नहीं, पहले कबीरदास है, हाँ, उसके बाद सूरदास, जायसी, फिर तुलसीदास। ये इसका सही क्रम होगा। प्रश्न नंबर 117, इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्ति कवि का राजस्थान से संबंध नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा संत है जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है? तो इसमें है दादू दयाल का भी संबंध राजस्थान से नहीं है और मलुकदास का भी संबंध राजस्थान से नहीं है। देख लेते हैं कहाँ से किसका संबंध है। तो दादू दयाल अहमदाबाद जन्मस्थल है इनका, मलुकदास इलाहाबाद जन्मस्थल है, संत पीपा राजस्थान और नागरीदास राजस्थान, यानी 2 लोग राजस्थान के हैं, बाकी अहमदाबाद इलाहाबाद के हैं। प्रश्न नंबर 118, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो अब तक याद हो गया होगा कि किसका संबंध संत काव्य से नहीं है। अग्रदास है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रामास रईस से हैं, संत काव्य से नहीं है। कबीरदास रैदास धन्ना भक्ति काल निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि अग्रदास भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्त शाखा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 119, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन था अजय प्रसाद द्विवेदी का। वाणी का डिक्टेटर उन्होंने ही कहा था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कितना बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। किसने क्या कहा उनकी भाषा को, देख लेते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे, अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। तो तीनों लोग का याद रखना है। प्रश्न नंबर 120, किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? तो उलटवासी से किस पंक्ति का संबंध है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सतगुरु मारे बाण भरे धर कर सूधी मुठी, ये उलटवासी है। देखते हैं नीचे क्या होता है उलटवासी। उलटवासी सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर उलटकर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटवासी कहलाती है। संतों में विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटवासियों की रचना की है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 ईस्वी में किया। इसके 3 भाग हैं। साखी शब्द रामायणी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है तथा रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी माना है। हम बार बार इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि याद हो जाए। प्रश्न नंबर 121, संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? तो शब्द से अभिप्राय है उपदेश प्रधान रचना, यानी शब्द जो है साखी शब्द रामायणी, उसमें शब्द जो है वो उपदेश प्रधान रचना, उपदेश दिया गया है, उसका संकलन है। संत काव्य में शब्द का अभिप्राय गेय पदों वाली रचना से है। शब्द का अर्थ है शब्द होता है। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक 1464 ईस्वी नाम से किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शब्द, साखी। रामायणी का अर्थ रामायण है, रामायण से है। यह चौपाई दोहा छंद में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। शब्द गेय पदों में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। साखी यानी साक्षी दोहा छंद में राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में है। कबीर की भाषा को अजय प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर, रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। प्रश्न नंबर 122, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। तो शास्त्रोन्मोदन कबीर की प्रवृत्ति नहीं है। इसमें संबोधन परकता है, खंडनात्मकता है, बहुश्रुतता है, तीव्र विहार अनुभूति है। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति शास्त्रानुमोदन नहीं है। कबीर के काव्य में संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, सद्गुरु महत्व, अवतारवाद विरोध, निर्गुण भक्ति आदि प्रवृत्तियाँ लक्षित होती है। ये कबीर का है। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में कौन सा कथन आ सकते हैं? तो निर्गुण भक्ति में विश्वासात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, सही है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, सही है। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्मा है, जब ये लोग निर्गुण मांगते हैं तो लीला मानेंगे ही नहीं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक थे, बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 124, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो मध्यकालीन जो संत काव्य था उस पर जैनों का महत्व तो नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन पर प्रभाव किसका पड़ा? नाथ साहित्य का, उपनिषद का, अद्वैत दर्शन का पड़ा। जैन का महत्व नहीं पड़ा है, जैन का प्रभाव इन पर नहीं पड़ा है। प्रश्न नंबर 125, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब उनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। बी, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। नहीं, यही गलत होगा क्योंकि उनका प्रथम लक्ष्य काव्य रचना नहीं था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, बिल्कुल सही। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया था, सही है। इनका आंसर इसका हो जाएगा बी। इनका काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था ही नहीं। 125 नंबर का देखिए वही आंसर दिया है। कबीर के संदर्भ में काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यह कथन असत्य है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। ये सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 126, कौन सा कथन गलत है? तो सही पहले कौन सा है? ये संत काव्य आत्मानुभूत पर अधिक बल देता है, सही है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है, सही है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परमावश्यक माना गया है, बिल्कुल गलत है। यही ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा थी, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 127, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कुशोभा नहीं देखा ही प्रमाण। सदियों में संकलित उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह कबीर की है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हर्रे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इनका संपादन किया। यानी दादू दयाल का जो वाणी है उसका संकलन रज्जब ने किया है अंगबधू नाम से, और इनके जो शिष्य थे संत दास और जगन्नाथ दास, ये दोनों ने मिलकर हरडे वाणी नाम से किया है दादू दयाल के शब्दों का संकलन। जैसे कबीर के शब्दों का संकलन धर्मदास जी ने किया था, वैसे। प्रश्न नंबर 129, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। साधना के 3 अवयव हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म, ज्ञान और भक्ति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साधना करने के लिए 3 चाहिए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। निम्नलिखित में कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता, बी, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व। कबीरदास जी इसका महत्व बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हृदय की शुद्धि मानते हैं, हिंदू मुसलमानों दोनों को फटकारते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देते हैं कबीरदास जी। 130 देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, बल्कि कबीर ने इन सब धार्मिक आडंबरों की घोर निंदा की है। दृष्टव है आत्म मार्य पखान पूजे, उनमें वो है जो ज्ञाना, उन्होंने कहा है। प्रश्न नंबर 131, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? तो वह था भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। ये इन्होंने शामिल किया था जो नाथ पंथ में नहीं था। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? तो सही क्या क्या पहले देखते हैं। राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, सही है। हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ रहने का सलाह देते थे। बी, उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, बिल्कुल सही है। सी, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया था, सही है। डी, उनके राम वैष्णव के राम ही थे, नहीं, ये सगुण भक्ति धारा में है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न के हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? नानक की रचना क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है, आस दीवार है, रहीरास है, सोहिला है, लेकिन ये डी ऑप्शन आपका सिद्धांत पंचमात्रा नहीं है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कितना है? 134,
रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो किस में है? रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के भी कुछ पदों का संकलन है, रैदास के पदों का कुछ संकलन है और गुरु नानक के तो है ही। रैदास के 40 पद, यानी रैदास के सिर्फ 40 पद उसमें संग्रहित है गुरु ग्रंथ साहिब में। रैदास जात की चमार तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। रैदास रामानंद जात की चमार तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये आयु में कबीर से बड़े थे, यानी रैदास कबीर से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं, यानी रैदास मीराबाई के गुरु थे और ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर अगला 135, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह और किया किसने था? आप लोग बताना कमेंट में कि बीजक का संकलन किसने किया था। अगला प्रश्न नंबर 136, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो वह है चार्वाक दर्शन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भौतिकवादी दर्शन है। चार्वाक दर्शन जो आपका है वो भौतिकवादी दर्शन है। ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता है। द्वैतवाद दर्शन के पढ़े तो आप लोग पढ़े हैं, निम्बार्काचार है। इसको भेदवाद भी कहा जाता है, द्वैतवाद को। प्रश्न नंबर 137, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो यह है नारायणा में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा नारायणा या नारायणा में राजस्थान में स्थित है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। प्रश्न नंबर 138, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? तो उनके शिष्य थे धर्मदास, उनको गद्दी दी गई थी कबीर के परलोक सिधारने पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। धर्मदास ने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया। बीजक के 3 खंड है, देख लीजिए। बीजक के 3 खंड। साखी अर्थ है इसका साक्षी, छंद है दोहा, भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। दूसरा है शब्द, इसका अर्थ है शब्द, गेय पद है इसमें, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली मिली हुई है। तीसरा है रामायणी, रामायण अर्थ है, चौपाई दोहा में ये है, इसका भाषा है ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। प्रश्न नंबर 139, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया था? तो यह था अंगवधु। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगवधु नाम से रज्जब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किया था। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से किया गया। सब अंगी पुस्तक रज्जब का तथा ज्ञान समुद्र सुंदरदास एवं ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 140, निम्नलिखित में से किन संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? मतलब इसमें से कौन से संत हैं जिनका साधना क्षेत्र राजस्थान में नहीं रहा? तो ये है सी ऑप्शन मलुकदास का। मलुकदास का साधना क्षेत्र राजस्थान नहीं रहा, जबकि जम्भनाथ, सुंदरदास, पीपा ये सब राजस्थान क्षेत्र से संबंधित थे, मलुकदास नहीं थे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।